टू कपल्स ने ले लिया हाँ एंड दे कैन शेयर Divide Right. idea. बिकॉज टू बी products. ऑनेस्ट जो जैसे ये Yeah. पेरिशेबल आइटम्स होते हैं लाइक Right. टॉयलेट पेपर हो गया, डिश वॉशर लिक्विड हो गया, लाइक अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. मैंने अपनी गाड़ी के वॉश के लिए पूरे कूपन्स वहीं से लिए थे. Right. पूरा इनसाइड आउट पूरी करा ली मैंने वॉश. साथ में मैंने हेयर कट के लिए भी ग्रुपॉन से Yes. वो यूज And किया it was था. such a good hit. Yeah. We loved her. Yeah. अब वो हमारी all time अब हम- favorite हो yeah, चुकी अब है. हम- ये उसके- फैमिली अगर मैं बचा सकता हूँ, चलो 2500 नहीं भी बचते, 2000 भी बचा लूं Yeah. तो भी इट्स लाइक समथिंग. Yeah, it's वो भी something. बता दे जिसकी बीवी ना बनाए घर पे तो फिर वो कैसे जिसकी बचाएगी? बीवी ना बताए भाई. अपने आप बनाना सीख लो. जी चलो करें. हाँ तो जी 1 2 3 go. Okay guys, welcome back to our new channel. तूने हमारा मोमेंट 10-11 अभी तक शूट हो गए ऐसे. Okay. Take 3. Okay guys, welcome back to our podcast. आज हम आए हैं आपके सामने लेके एक नया एपिसोड. तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुत ही भारी भरकम टॉपिक था सबके लिए डाइजेस्ट करना भी, बट हमारे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला उसके ऊपर. सो आज के एपिसोड में हम करने जा रहे हैं डिस्कस. क्या करने वाले हैं? हाउ टू सेव, बेसिकली हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन. और उसको फाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि लर्न टू सेव. और या बट ये सेविंग क्यों जरूरी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पूछते हैं कि क्यों लगता है सबको सेविंग. यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी लाइफस्टाइल है कि बस जो पैसा आ रहा है उसको कमाओ, जियो, एंजॉय करो. दैट्स द वे टू गो फॉर देम प्रोबेबली. बट जो हम देखते आए हैं कि हमारे पेरेंट्स ने सेव किया, हमें उसी पैसे से पढ़ाया है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट. तो प्रेयर से पूछते हैं पहले, बताओ क्यों Why सेविंग. saving is important? Saving डिपेंड करता है आपके क्या गोल्स हैं. हाँ. हर एक के अपने गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. और अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो मनी किसी को प्यारी क्यों नहीं? हर एक को हाँ, प्यारी तो है मनी. जितनी क्यों भी है? बचे क्यों है वो? इसलिए ना, क्योंकि मनी कैन बाय स्टफ. मनी इज अनेबलर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसलिए अपने गोल्स को पूरे करने के लिए यू शुड हैव मोर मनी. हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो. तो अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो अदरवाइज एटलीस्ट ट्राई टू सेव मोर. दैट इज द वन वे. राइट. basically future I think uncertain है. You never know what is going to happen, so it's always important to save currently. जब इनकम आ रही है सारा कुछ खर्चने की जगह सेव करो, especially for emergency situation. लाइफ में आगे क्या हो, as I said, uncertain है, so it's always good to save and have an emergency fund in life. Yeah, same मेरा भी है. To have some emergency fund. Rainy days के लिए it's always important to have रेनी something. डे. Yeah, it is. रेनी डे कौन सा होता है, जरा पहले उसके बारे में तो बताओ. रेनी डेज जब जैसे ये कनाडा जैसी कंट्रीज में जो लगता है ना कि हाँ जॉब्स हैं, सब है, जो जॉब्स कभी भी जा सकती है, यू नो, एंड तुम्हारे सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसको बैकअप के लिए यू एटलीस्ट जो भी मतलब सेंसिबल लोग हैं वो एटलीस्ट 6 months का बैकअप रखते हैं कि उनकी लाइफ चल जाए अनलेस अनटिल तुम्हारी नेक्स्ट जॉब लग जाए. राइट. जो हमारी करंट सिचुएशन बेसिकली चल रही है अभी, मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है. Yeah. यू नेवर नो रिसेशन आ जाए. अभी इतना हिट नहीं किया है जितना कि प्रेडिक्टेड था, बट यू नेवर नो डाउन द लाइन कि क्या होने वाला है. Right. इंटरेस्ट रेट से तो हम हिट हो ही रहे हैं, बट रिसेशन एंड जॉब्स का अगेन यू डोंट सी कि क्या होने वाला है. राइट. राइट. तो हमने डिस्कस कर लिया इम्पोर्टेंट क्यों है कि इमरजेंसी फंड चाहिए, रेनी डेज के लिए पैसे चाहिए, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए, Right. कुछ घर पे लाइक कुछ सिचुएशन हो जाए, तो उस सब चीज़ों के लिए चाहिए ही. राइट. Especially those people who are supporting their families back in India. राइट. तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि कैसे पैसे बचाएं, कैसे एक फंड रखें जो वो भेज सके. एंड इस एज पे आके आई गेस मोस्ट पीपल के जो लोग जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली रिटायर हो चुके हैं. राइट. या तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों के लिए कि हमें बेसिकली उस चीज़ के लिए भी सेव करना है कि हम Right. थोड़ा बहुत भी जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करें. राइट. राइट. तो सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें समझ आता है. तो सेविंग्स से जो नेक्स्ट चीज़ उभर के आती है वो है बजट. How to save. हाउ टू सेव. बट उसके लिए भी तुम एक बजट बनाओगे एंड तभी कुछ सेव करोगे ना, है ना. बेसिकली जितनी तुम्हारी इनकम आ रही है उसमें एक बजट क्रिएट करो, कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है. Yes. दिस इज व्हाट यू मीन बाय क्रिएटिंग अ दो बजट. चीज़ें होती हैं. एक तो होता है कि आपने खर्च कितना करना है. राइट. एक तो बजट हो गया. राइट. फिर
जो आप खर्च रहे हो उसमें भी उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, Right, उसमें से right. कैसे आप सेविंग कर सकते हो। आप जो कुछ ले रहे हो, ठीक है, आपने एक बजट तो बना लिया कि मैंने आज $200 ग्रोसरी पे खर्चने फॉर एग्जांपल, लेकिन वहीं 200 वाली ग्रोसरी अगर आपको 150 में मिल जाए, Yep. है ना, Yeah. दैट इज द मेन थिंग। आपके ऑटोमेटिकली वो $50 एक्स्ट्रा बच गए, राइट दैट यू कैन इन्वेस्ट समवेयर और यू कैन सेव इट फॉर द रेनी डेज। राइट So I think हाँ, क्योंकि देखो पैसे तो उतना ही आएंगे, ठीक है। अप्रेजल तो हमने Yeah. देख लिया। स्वाति का वो जो डायलॉग है, स्वाति कौन सा डायलॉग था वो? सैलरीज तो बढ़ने ही रही है। पैसे आएंगे कहाँ से? लोगों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लोगों के पास आ रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? सैलरी तो क्योंकि बढ़ नहीं रही। अप्रेजल एज यू ऑल नो कि 5% मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। अनलेस अनटिल कि आप बिजनेस हो, रातों रात छाप रहे हो सालों साल छाप रहे हो, एंड सैलरीज तो इतनी बढ़ रही है। सैलरीज तो इतनी ही बढ़ रही हैं, एंड और या फिर आप लॉटरियां जीत रहे हो। नहीं, या फिर आप फर्जी के शाहिद कपूर हो, या आपके घर की फैक्ट्री है नोटों की। राइट राइट। तो देखो सैलरीज तो उतनी है, ठीक है, हमारी सॉर्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम उतनी है, बट हमें उसको बेस्ट ऑप्टिमाइजली उसको यूज़ करना है, एंड उसके लिए सबसे पहला स्टेप आता है बजट बनाया जाए जैसे हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो कमिंग ऑन टू बजट एंड स्ट्रेटजीज हाउ टू सेव, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड सी कि सबके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं या जो जो चीज़ें करते आए हैं, लेट्स डिस्कस दैट सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर अस, इट्स हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस, एंड कल को ऑडियंस को भी कुछ हमें फीडबैक देना हो तो वो अपने वेज ऑफ सेविंग भी Yeah. बता पाए। Right. राइट, तो शायरी आपसे शुरू करते हैं। बजट, आई थिंक मैंने जो अभी रिसेंटली करना शुरू किया एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड कि ग्रॉसरी बिना सोचे समझे अगर जाओ तो जो जो दिखता है ना, लगता है हाँ ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, बहुत सारा सामान खराब भी होता है। सो इससे बेटर है प्लान इन एडवांस कि इस हफ्ते क्या क्या बनाने वाले हैं। सो दिस वी स्टार्टेड डूइंग फ्यू मंथ्स बैक, एंड उसमें आई नो मैं मंडे टू फ्राइडे ये बनाने वाली हूँ और ये बनाने के लिए मुझे ये सामान चाहिए, सो आई ऑलवेज नोट दैट डाउन। और अब मैं ग्रॉसरी जब जाती हूँ तो मैं सिर्फ वो सामान लेके आती हूँ, एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड इन सेविंग कॉस्ट ऑन पिकिंग अप फालतू का आइटम विच आई डोंट नीड एट होम. So that is kind of a budget I'm trying to make in terms of grocery at home. घर पे आप एक लिस्ट बना के जाओ पहले। राइट, Yeah. एक चीज़ मैं इसमें ना बड़ी सी ऐड करता हूँ, विच इज़ रियली हेल्पफुल, और बहुत से लोगों को बिलीव नहीं होगा। जब आप खाली पेट ग्रोसरी करने जाते हो, जब आपको भूख मतलब खाली पेट होते हो, एक्चुअली यू टेंड टू बाय मोर स्टफ, ठीक है। तो आप अगर डिनर विनर करके या मतलब लंच के टाइम करके पूरा अगर ऐसे फुल स्टमक के साथ जाओगे, यू ऑटोमेटिकली टेंड टू बाय लेस स्टफ। Is it? यस, हो सकता है वैसे. सर्च करना है इसके बारे में। मैं 100% एग्री करूंगा। Yeah. मैं को अभी बहुत भूख लग रही है, हम बिल्कुल हमारा साथ में पार्सल पड़ा हुआ है एंड अगर मैं अभी ग्रोसरी कर रहा होता 100% मेरे को ये भी होता कि कल मेरे को ये भी खाना है, वो भी खाना है, एंड आई वुड हैव डेफिनेटली एग्रीड टू बाय मोर। So I think लिस्ट बना के जाओ और खाना खा के जाओ. Save dollars. एंड ग्रोसरी से जो बात याद आई है वो ये है कि जब आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, देयर इज अ वे टू सेव एज वेल। प्राइस मैचिंग जो कि कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इफ़ यू नो अबाउट दिस ऐप फ्लिप, तो आप मल्टीपल ग्रोसरी स्टोर्स के अक्रॉस चेक कर सकते हो एक कमोडिटी का प्राइस, एंड देन यू गेट इट एट द लोएस्ट प्राइस। इससे पहले ना एक जो मेन कंसेप्ट है ना प्राइसिंग का, स्पेशली कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में, या और जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स भी आते हैं कनाडा में, उनको नहीं पता होता कि इंडिया में एक कंसेप्ट चलता है MRP, राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। नहीं है, concept। बिल्कुल नहीं है। तो हर सेम आइटम का प्राइस अलग जगह पे अलग है। डिफरेंट होगा। यस, तो सबसे पहले तो काम यही है कि आप ट्राई करो कि जितनी भी आप सामान खरीद रहे हो जो आपका मंथली बेसिस पे है, वो आप ट्राई करो कि चीपर स्टोर लो फ्रिल्स शॉप से Yes. बेसिकली। जैसे वॉलमार्ट हो गया, नो फ्रिल्स हो गया, सुपर स्टोर हो गया, रादर देन आप बाय करो Fortinos, से, Longos, मेट्रो से, Longos, लोंगो Sobeys. से, सोबेस से। Yeah. हाँ। No, सेम this- चीज जो है इस पे 3 गुना महंगी पड़ी होती है, Right, right. एवरीथिंग। Right. This actually happened to us. हम लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ कनाडा आए थे, हमारे जहाँ पे हमने Airbnb किया था, नीचे लॉन्गोस था एंड Sobeys सोबेस था, था, हाँ। So basically, एंड वी थॉट अच्छा सोबेस पे चलो, बोल रहा ग्रोसरी स्टोर सामान ले आओ। हम हमारे साथ बहुत भी same ही एक्सपेंसिव था। लेकर आए। सेम हैपेंड विद अस ड्यूरिंग कोविड. हमारे एक्चुअली जहाँ हम रहते थे पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टोर लॉन्गोज ही था,
और बाकी चीज़ों के लिए बस वगैरह चेंज करना जाना पड़ता था, एंड तब हम न्यू कमर थे, वी डिडंट हैव अ कार एट दैट टाइम, सो ले दे के हमारे को लॉन्गोज ही जाना पड़ता था, एंड आई थिंक हमारा इतना ज़्यादा कॉस्ट उस टाइम पे लगा है जो कि अगर हम नो फ्रिल्स जा रहे होते नहीं लगता। $50-100 की ग्रोसरी करके आते थे और थैला कितना सा पड़ता है, इतना सा। Yeah. बोला ये क्या है भाई? वही 2 गुना 3 गुना प्राइजेस हैं उनके। तो तो we were like, पहला यार तो ये क्या कि है? आप चीपर पे जाओ, और दूसरा देन यू ट्राई टू प्राइस मैच, क्योंकि Yes. सारे स्टोर भी प्राइस मैच नहीं करते। करेक्ट। तो उस दिन the other day I was at Fortinos and मैंने फ्लिप खोल दी और वहाँ पर मैंने बोला भाई ये देखो यहाँ पे सस्ता है, we don't price match unfortunately, sorry, फोर्टिनोज पे नहीं होता। नहीं होता। बहुत सारे स्टोर हैं जो नहीं करते। Yes, आई थिंक You need to ask. सुपर स्टोर इज Superstore बेस्ट does, एग्जांपल, Walmart does, No Frill Walmart does, करता है। even ये आपका Freshco does, तो ये 4-5 Okay. तो मुझे पता है। Yeah, it's a Nice. good app to use. तो ये तो बात होगी कि एक बेसिक मंथली ग्रोसरी वाली बात हम कर रहे हैं ना, राइट, कि Yeah. भाई आप चीप स्टोर से खरीद लो और कर लो। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शॉपिंग होती है साल के अंदर जो सीजनल कह लो, या फिर ये कह लो कि आपको स्पेसिफिक एक आइटम चाहिए, आपको स्पीकर खरीदने हैं, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, या आपको घर का कोई सामान खरीदना है, सोफा खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। तो ब्रेन मेरे को आईफोन खरीदना है यार, मैं कौन से टाइम पे खरीदूं? आईफोन का तो कोई वो नहीं है भाई, आईफोन का बताओ यार। बेस्ट तरीका कि आप पिछला वर्जन खरीदो। नहीं अगर आपको यार। सेव करना अब है। अगर हमारे पुराना वर्जन हम लेने लग गए ना, हमारी वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी। बट still- अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ। कि एक चीज मैंने इतने सालों में रियलाइज करी है यहाँ पे, वो ये कि हर चीज डिस्काउंट में आती है, राइट। ठीक है। आईफोन वो को छोड़ साल के। में एक बार तो कभी आएगी वो डिस्काउंट पे, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हो, ठीक है, सो नेवर बाय द फुल प्राइस। या Yeah. शुरू में जब आते हैं ना यहाँ पर, तो ये होता है यार ये सस्ता है। मैंने मतलब फर्स्ट महीने में ही आके मैंने काफी उड़ाए थे पैसे, टू बी ऑनेस्ट। वहां पर आके पहले मेरे को स्पोर्ट्स शू लेने पे को ये लेना है, मैं गया वहां पे, मैंने देखा कितने $60 $70, अरे बढ़िया है यार, इंडिया में 10-10 हजार के जूते मिलते हैं, हाँ, यहाँ पे exactly. $60-70 मतलब 4,000 3,000, अरे वाह सही है। एक्चुअली ये भी चीज है, जब न्यू कमर आते हैं ना, ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, माइकल कॉर वगैरह ये जो ब्रांड्स है ना, इंडिया में ये एक्सपेंसिव मिलते हैं, इफ यू कंपेयर टू प्राइस हियर, तो वो कन्वर्ट करके हम देखते हैं ना, हम लगता है ओ इतने में माइकल कॉर का बैग मिल रहा है, मैं ले लेती हूँ। बट थिंक अबाउट इट, ये डॉलर में प्राइस है, एंड इवेंचुअली यू हैव टू लिव हियर इसी प्राइसिंग में, तो ये कल को भी इतने में मिल जाएगा। एंड एज प्रेरित सेड, इट्स ऑल, हर चीज यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट पे आती है, तो फुल प्राइस पे तो कभी मत खरीदो। ये चीज एक लर्न तो की है मैंने। डील्स आए पिछले कुछ सालों से, आई ट्राई टू नॉट बाय ऑन द फुल प्राइस। मैंने अपना काइंड ऑफ मोटो बना लिया कि अगर कोई चीज़ लेनी है तो फुल प्राइस में आई ट्राई टू, बहुत कम चीज़ें होंगी जो मैं फुल प्राइस पे लेता हूँ। तो एक टिप अगर आप कोई डील मिल जाती है, जैसे डील्स की वेबसाइट्स हैं, रेड फ्लैग डील्स है, ठीक है, ग्रुपोन पे आप देख सकते हो, राइट, आप ऑनलाइन और ऐसे फॉरम्स हैं काफ़ी सारे जहाँ पे लोग डील करते रहते हैं। या फिर अब दूसरा क्या होता है, सीजनल डील्स आती हैं, राइट। जैसे अभी जुलाई में वो चल रहा है, जुलाई में मिड ईयर बॉक्सिंग डे, मिड ईयर बॉक्स, ठीक है। अब उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है, ऐसे बॉक्सिंग डे आएगा, ऐसे क्रिसमस आएगी, ऐसे न्यू ईयर आएगा, तो ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जब आपको ऑप्शन मिलती है आपको लेस प्राइस करने की। प्लस यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, प्राइस मैच, जैसे हमने बोला। एक होता है आप कोई चीज़ लेकर आए, लेट्स सपोज मैं बेस्ट बाय से कोई इलेक्ट्रॉनिक लेकर आया, अब वो मैंने खरीद ली, लेट्स सपोज टीवी लिया मैंने, अब मेरे को 10 दिन के बाद वो टीवी कहीं और पे सस्ता दिख गया, तो मैं खरीदने के बाद भी 30 डेज तक जाके वो प्राइस मैच करा सकता हूँ, फिर पैसे वापस ले सकता हूँ। हाँ, वो बेसिकली डिफरेंस आपको दे देते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप मतलब इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो एक टाइम बेसिकली आप एक टिप दे दो जो कि मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है या कपड़ों के लिए है, कि किस टाइम पे बाय करना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेस्ट टाइम कब है बाय करने का? मे बी honestly there is not like a specific day, but obviously there are certain days जहाँ पे सस्ते की उम्मीद है, जैसे क्रिसमस के टाइम या फिर बॉक्सिंग डे के टाइम, ये एक ऑप्शन होती है। बट अभी पिछले कुछ सालों से ना, 2-3 सालों से मैं आई एम ऑब्जर्विंग कि जनरली वो क्या करते हैं कि बॉक्सिंग डे पे एक्चुअली प्राइस बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि लोगों को पता, उनको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि भाई लोगों ने तो खरीदना ही है, राइट। तो अब अगर आप प्राइस उसका अगर आप चेक करते रहो ना थ्रू आउट द ईयर, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कि भाई ये इन दिनों में कम होते हैं। ऐसे 1-2 वेबसाइट्स है, कैमल करके, उस पे आप चेक कर सकते हो, जिसमें एक रेंज बताया था कि साल के इस टाइम पे ये प्रोडक्ट जो है वो रफली इतना डिस्काउंट पे आता है। और दूसरा, आपको कोई जो चीज़ लेनी है ना, आप
उसका पहली बारी में मतलब अच्छा आपने एक बार लेट्स सपोज आपको टीवी लेना है, आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को ये टीवी लेना है, फॉर एग्जांपल सैमसंग का एक ये टीवी लेना है, आपने एक उसका रेट चेक कर लिया, इमिडिएटली मत लो, 2-4 दिन देखो उसको और देखो, वेबसाइट सर्च करो कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे प्राइस मैच हो सकता है, राइट राइट कहाँ पे डील मिल सकती है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि खासकर टीवी में मैंने देखा है कि कई बारी पुराना मॉडल मतलब उसमें वो इम्प्रूवमेंट होती है 2%, वो तो है और जस्ट बिकॉज वो 2% इम्प्रूवमेंट के चक्कर में उसका उसके लिए फुल प्राइस $2000 और बढ़ा दिया और बढ़ा Yes. देते हैं। या सो और कोई डील्स लाइक अपार्ट फ्रॉम उसके इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अलावा किसी आई को थिंक पता है जैसे आई थिंक कपड़ों में कपड़ों यूजुअली में, रहता है, जैसे हाँ। समर जब आई है तब समर क्लोथ लोगे ना तो वो महंगे मिलते हैं, जब मिलेंगे, समर महंगे जा रही है Basically तब off ऑफ season कोर्स shopping. ऑफ सीजन Off ऑफ shopping, सीजन right. ऑफ सीजन शॉपिंग करो। जैसे तूने बॉक्सिंग डे की बात करी थी ना, हाँ। बॉक्सिंग डे पे जैसे मैं जनरली अपने कोशिश करता हूँ कि मैं जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में लूँ, क्योंकि Yes. जो बॉक्सिंग डे पे नहीं बिकता वो और एक्स्ट्रा डील में आता है या ईयर के स्टार्टिंग में। Yes, January nice. first 2 weeks are the best for the sale. मतलब उससे ज्यादा सस्ता कभी नहीं होता. मैं एग्जांपल देता हूँ, Right. जैसे ज़ारा की लेट्स सपोज कोई शर्ट $40 की है, वो बॉक्सिंग डे पे आई हुई है $25 की, राइट, और वही शर्ट ईयर के फर्स्ट वीक में आई होती है $11-12 की। अच्छा Sometimes 11, 12, sometimes 17 also. मेरे को याद है लास्ट टू लास्ट ईयर हमने शायद व्लॉग भी बनाया था उसका. मैं ज़ारा से शॉपिंग करके आई क्लोथिंग जनवरी सेकेंड वीक में, एंड वो ड्रेसेस वो वाली थी जो $99 ऐसे, अच्छा। एंड ऑल प्राइस टैग्स वर 9.99, वाह 11, और मैंने सबके लिए शॉपिंग कर ली थी जिसको मुझे गिफ्ट करना है. या इट वाज अ ह्यूज सेल. आई थिंक और एक Yeah. चीज होती है यहाँ पे, बहुत लॉयल्टी प्रोग्राम्स और Right. कूपन्स का यहाँ पे ट्रेंड है. सो फॉर एग्जांपल अगर नो फ्रिल्स जैसे हम ग्रोसरी करने जाते हैं, वहाँ पे आई हैव सीन की बहुत सारे सेक्शंस में ना कूपन्स लगे होते हैं, तो डोंट इग्नोर देम, उसमें एटलीस्ट पढ़ो कि क्या है, क्योंकि बहुत बारी होता है कि ये 2 आइटम लोगे तो $5 का मिल रहा है वर्सेस $10 और $12. Yeah, सो yeah. मेक यूज ऑफ दोस कूपन्स. बाकी जैसे कुछ एप्स होती हैं रकूटिन टाइप्स जिसपे कैशबैक मिलता है, Cashback मिलता है। Right. सो वो भी एक वे है टू and then you have points for every Points store, for so everything, make yeah. sure कि तुम यूज कर लो, Use कर या लो, फिर तुम right. अगर कोई recurring तुम्हारी शॉपिंग है, ग्रोसरी स्टोर एक फेवरेट होता है सबका, ठीक है, Right. जैसे नो फ्रिल है हमारा या कुछ है, नो फ्रिल इज टाइड विद पीसी ऑप्टिमम, तो उसका क्रेडिट कार्ड आता है, वो Right. तुम्हारे को 10 टाइम्स और पॉइंट्स देता है उस चीज के Points लिए, देता है, फिर उनकी right. डील्स चलती रहती हैं तो तुम्हारे को एक्स्ट्रा आते हैं. अभी मेरे 150,000 पॉइंट्स हो चुके हैं, Wow. तो जब मैं रिडीम करने जाता हूँ वो 150 के, वो मेरे को 250,000 वर्थ ऑफ पॉइंट्स Wow. रिडीम करने देता है, तो मतलब मैं $150 पे $250 की शॉपिंग कर सकता हूँ. सो इट्स लाइक दैट इसके बेसिकली. डील्स में ना एक और भी दो तीन चीज़ें और भी टारगेट करने वाले हैं। एक तो प्रीमियम आउटलेट्स हैं, जैसे या ठीक है, हर शहर में 1 या 2 प्रीमियम आउटलेट होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बिग बैनर ब्रांड्स जो हैं वो अपने चीपर प्राइस में अपने प्रोडक्ट रखते हैं। बेसिकली वो नहीं होते, न्यू नहीं होती उनकी वो चीज, It won't be latest trend. लेटेस्ट नहीं होती. इट्स बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ ट्रेंडिंग डिजाइंस, या बट दे हैव You get it all. हाँ, but Yeah. they- बट ऑनेस्टली मैंने एक बारी जब प्रीमियम आउटलेट से शॉपिंग करना शुरू किया ना, मैं अब ये मेन स्ट्रीम आपको मॉल जा retail ही नहीं नहीं जाता, पाती हूँ, क्योंकि क्योंकि बहुत देयर इज अ difference है। बहुत ह्यूज महंगा है डिफरेंस. यार. बहुत तो मुझे difference लगता है क्यों ही जाना है, इट्स ओके Yeah. एक सीजन पुराना ट्रेंड पहनेंगे, Right. बट ऐसा भी कुछ नहीं होता. एंड मोर ओवर प्रीमियम आउटलेट पे भी सेल टाइम आता है, हाँ, उसमें तो भी वो sale जो आती भी है। वो अपना नॉर्मल प्राइस रखते हैं उससे भी डिस्काउंटेड प्राइस यू कैन गेट. Yeah. प्लस Yeah. उसमें मेंबर बन जाओ तो उस पर 10% और मिल हाँ जाता है। हाँ, Yes. जैसे ये Right. टोरंटो प्रीमियम आउटलेट है, टैंगर आउटलेट का अपना एक Right. होता है, इन सब Right. पे उसका भी फायदा उठाना और फिर चाहिए. जो हम सारे मतलब वी आर इन कॉर्पोरेट जॉब्स, तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलते हैं बहुत Yes. सारे, अगर आप उन पे वॉच रखो तो। जैसे राइट. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका कॉर्पोरेट के साथ टाई अप है, जिन पे कूपन्स आते रहते हैं, Right. जैसे पर्कोपोलिस है, यस. या ऐसे एक और एंटरप्राइज नाम के है, साथ मेरे को ध्यान टाई अप्स नहीं है, हैं, फिर आपके कुछ Right. रेस्टोरेंट्स के साथ डील्स रेस्टोरेंट के हैं, साथ Yeah. डील्स हैं, प्राइस लाइन के वंडरलैंड साथ. के साथ आपका होगा Right. कुछ सेटअप, राइट, सब Yeah. समथिंग लाइक दी समथिंग और दी अदर, जैसे कुछ ना सीए कुछ. है, हाँ जो सीए रोड है. साइड असिस्टेंस है, उनके अपने बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। हम्म. तो अभी पीछे हमारे फ्रेंड्स ने वहाँ जाना था एक्वेरियम में, जो टोरंटो के अंदर एक्वेरियम है, उस पर 20% ऑफ था अगर सीए Right. का Yeah, yeah. कार्ड Right. दिखा दो तो जहाँ से भी आपको बच सकते हैं आप, व्हाई नॉट Why not? If it is available, then why not? तो Yeah. सबसे पहले Yeah. ना मैं करता यही हूँ कि मैं अगर कुछ
कंपनी ज्वाइन करता हूँ मैंने नहीं कोई एक्टिविटी जाना होता है तो चेक करते हैं आई पहले। सबसे पहले मैं वो जो मेरी भी 3-4 पर्को पॉलिसी में चेक करता हूँ, सीए पे भी चेक करता हूँ, मैं ऑनलाइन भी चेक करता हूँ, रेड फ्लैग पे चेक करता हूँ कि बाय चांस इस पे कोई डील तो नहीं है, या बाय चांस किसी ने, और रेड फ्लैग्स पे ना लोग मतलब बहुत सारे लोग सर्च कर करके डालते रहते हैं कि ये चीज आ रही है मार्केट में, ये चीज है, तो आप अगर आप शॉप अराउंड नहीं भी कर रहे कोई चीज को, यू स्टिल चेक इट। रीजन इज बिकॉज समटाइम्स हो सकता है कि आप वहाँ कोई डील ऐसी देखो जो आपको लग रहा हो कि अच्छा मुझे अभी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हाँ अभी इतनी बढ़िया डील में मिल रही है, बेटर ग्रैब इट नाउ रादर देन मैं अगले महीने लूँ। और ये भी होता है जैसे क्रेगलिस्ट और जैसे मार्केट प्लेस पे भी ये टिकट्स एंड ऑल दैट मिलता है, ग्रुपॉन हो गया ग्रुपॉन आपका, वगैरह पे भी मिलता है। जो लोग जैसे मान लो कईयों ने ले लिया होता है इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के हिसाब से कि 4 लोगों की टिकट ले ली है, बट दे कैन नॉट गो नाउ, सो दे सेल इट इन अ लोअर प्राइस। सो उस पे भी वॉच रखनी चाहिए। देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑन एफबी, तो उस पे देखोगे तो बहुत लोग ऐसे कई बार करते हैं कि वी कांट गो, डोंट गिव अस द फुल प्राइस, गिव अस द हाफ प्राइस, तो वो भी ले सकते make हैं। sure Make this is sure they are not authentic. scams. Yeah, make sure not scam, but yeah, some are genuine also, right? उसके लिए आप हमारी स्कैम्स इन कनाडा वाली वीडियो देख लो। हाँ, तो स्कैम से बचना है तो हमारी कनाडा स्कैम वीडियो देखो और बचो। But talking about Groupon I find like a really good platform. मैंने अपनी गाड़ी के वॉश के लिए पूरे कूपन्स वहीं से लिए थे, Right. पूरा इनसाइड आउट पूरी करा ली मैंने वॉश। तो कुछ चीजें ये हैं कि तुम पहले लेके रख लो, तुम्हारे को बहुत अच्छी डील मिलती है। स्वाति मैंने हेयर कट के लिए भी ग्रुपॉन से Yes. वो यूज And किया it था। was such a good hit. Yeah. We loved her. Yeah. अब वो हमारी all time अब हम- favorite हो yeah, चुकी अब है। हम- ये उसके- फैमिली स्टाइलिस्ट बन गई है। Yeah, हाँ। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, हमें फैमिली स्टाइलिस्ट भी हो रहे हैं। Exactly. नहीं, actually यहाँ पे पता है हेयर कट कितना एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो है, और एक अच्छा भी ढंग का मिलना बंदा जो important हेयर है। कट करे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा कि पैसे भी नहीं आओ उसके ऊपर से सेटिस्फाइड भी नहीं हो। करेक्ट। हाँ, Yeah. एक तो हेयर कट प्लस कलरिंग जो तुम्हारे पसंद की हो, मतलब जो बंदा अच्छा करता हो, इट कॉस्ट अराउंड $800 if it is a really pro बंदा, बहुत अच्छा, उसके 5 star reviews and all that है। डायरेक्टर लेवल एंड ऑल। हाँ, that person is costing $800 plus। मैं उसके लिए एक बताऊं, अगर इंडिया जाना स्केड्यूल्ड हाँ। है ना तो ये इंडिया जाके कराओ, करा के आ यू जाओ। विल सेव अ लॉट ऑफ डॉलर्स। Yeah, but there are some times you can't जब go. नहीं जैसे अब जाते, मेरा हाँ। एग्जांपल ले लो, I did not go for Yeah. 4 years, तो ठीक है, अब करना है तो find deals। वही और क्या चीजें हैं जो कनाडा में रह के ही तुम सेव कर सकते हो? बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, जैसे इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस को थोड़ा सा शॉप अराउंड कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस आपको भरना ही है, गाड़ी का भी भरना है, आपको घर का भी भरना है, बिल्कुल। दैट इज मैंडेटरी। या तो आप उसमें बहुत सारी यहाँ पे कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, तो और हर एक का अपना प्राइस है, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्डाइज है। राइट। कोई एक ही सेम चीज के आपसे 200 मांग रहा था, हो सकता है कि दूसरे वाली कंपनी आपसे 100 मांग रही हो। राइट। और इंश्योरेंस में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी देती हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर आप इस कंपनी में हो तो आपको बेसिकली आपको मिल जाएगा। जैसे द पर्सनल करके एक है, अगर आप उसमें अपनी कंपनी का नाम सर्च करो तो वो बता देता है कि अच्छा आपकी कंपनी हमारे अंडर आती है कि नहीं आती। अच्छा। तो उसके बेसिस पे वो 30% या 40% तक डिस्काउंट देते हैं। फिर आप क्लब कर लो, बंडल कर लो। बंडल कर लो तो ज्यादा और सस्ता मिल जाता है कि लाइन आपने डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ आपने गाड़ी का भी और घर का इकट्ठा बना लिया, या पर्सनल इकट्ठा बना लिया। कॉर्पोरेट होने का कुछ कुछ फायदे भी हैं। जिम मेंबरशिप सस्ती हो जाती है। जिम मेंबरशिप सस्ती हो जाती है। बहुत सारे ऐसे, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट डील्स पे ध्यान रखोगे तो आप बहुत कुछ आप बचा सकते हो। और एक मतलब और सीधा सीधा 50% कई चीजों में तो मिल जाता है। और आई थिंक एक और चीज़ है, जैसे हम बोले ना कनाडा में सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, सैलरी के साथ साथ ना जब जॉब अगर नहीं लग रही है आपकी तो नेगोशिएट ऑन बेनिफिट्स, बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स हैं जिसपे नेगोशिएशंस होती हैं वर्सेस सैलरी। सो वो बेनिफिट्स का, जैसे हम बोल रहे हैं ना कॉर्पोरेट डिस्काउंट वगैरह, बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं जिनसे काफ़ी हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ मनी। सो बेसिकली और बात करते हैं जो कि कनाडा के लाइफ, जो हमारी रेगुलर डे टू डे लाइफ में है, हम कैसे सेव कर रहे हैं। हाइड्रो हो गया इज वन सच एग्जांपल। Right. शाम को बेसिकली हैवी अप्लायंसेस जो भी यूज़ करने हैं, Right. मशीन, आपका डिश वॉशर वगैरह सारी चीज़ें, सो वी टेंड टू यूज इट आफ्टर 7 PM एंड बिफोर 7 AM। कॉन्टेक्स्ट इसमें ये है कि जो बिजली है वो उसके Peak hours टाइमिंग है, है हाँ। कि सुबह 7 से लेके शाम के 5 बजे तक सबसे एक्सपेंसिव होती है। Right. 5 के बाद वो कम हो जाती है और रात में और कम हो जाती है। 3 लेवल के उनके वही है, ऑफ पीक, मेन पीक और एक मिड पीक होता है Mid-peak करके बेसिकली। ऐसे, हाँ, 3 लेवल के। तो उसके अगर
अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे को नहीं यूज करना, तुम ऐसे हो कि यूज कर सकते हो 7 बजे के बाद, मेक श्योर यू यूज Yeah, I think this is something which we have always followed. हम हमेशा डिश वॉशर शाम को लगाते हैं, अगर क्लोथ्स भी वॉश करने हैं वो शाम को करते हैं आफ्टर 7 PM. ऑल्सो एक और चीज़ है कि अगर कोल्ड पे वॉश करोगे ना तो उससे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. सो वॉश ऑन कोल्ड. इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, तो कपड़े भी बढ़िया रहते हैं. हाँ, हीट पे नॉर्मली कपड़े श्रिंक ज्यादा होते हैं, उनकी वो लाइफ लाइफ कम हो जाती है. हाँ वो तो है ही. प्लस मतलब सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोल्ड, वैसे भी कोल्ड वॉश ही करना चाहिए फॉर बोथ द थिंग्स. So, आप दोनों सॉरी नहीं बोल, मैं थोड़ा वो पूछने के पर्सपेक्टिव से पूछ ले. आज सिड बने हुए हैं, कॉफी विद सिड. नहीं, आज जरूरत है एक और. तो आप दोनों के तो जैसे किड्स हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या बेसिकली आप लोग करते हो जिससे लाइक थोड़ी कॉस्ट कटिंग, बिकॉज किड्स तो ग्रो एट अ वेरी फास्ट रेट, राइट? तो हर साल तुम नई नई चीजें लाके तो नहीं दे सकते, राइट? राइट. तो उस वे में कुछ टिप्स. तो वन एग्जाम्पल ऑफ सेविंग, जैसे हम लोग पहले अपने बच्चों को सिमिलैक का फॉर्मूला पिलाते थे, ठीक है? तो उसका एक बॉक्स $30 का. ये हंस रही है तो मुझे हंसी आ रही है. आदि हो गई है. अब पता चला कितने टेक्स लेने पड़ते हैं. ओके, मैं ना वहाँ देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ. मुझे बहुत हंसी आ रही है. स्वाति, टिप्स देने वाली हूँ, मुझे याद रखना. ओके स्वाति, आप बोलो, मैं देख ही नहीं रही आपको. ओके, सो इसका एक बहुत लाइक बड़ा एग्जाम्पल है, जो जैसे बहुत छोटे बच्चे फॉर्मूला पीते हैं. हम लोग पहले ये फॉर्मूला लेते थे सिमिलैक का, विच इज़ लाइक $30 का एक बॉक्स आता था, है ना? 28 का होता था, कभी 30 का हाँ, होता था. कभी 28, कभी 30. बट हमें पता चला कि कॉस्को पे सेम ब्रांड का न्यू ब्रांडिंग के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ, कर्कलैंड इज कॉस्को ब्रांडिंग, उसके साथ वो सेम फॉर्मूला विद डबल अमाउंट, जब जो कि वो सिमिलर की बनाता है. हाँ, सेम कंपनी बनाती है, बट ब्रांड कर्कलैंड का. हाँ, तो क्वांटिटी ज्यादा प्लस प्राइस वाज लेस. सो वो हम लेते थे. एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि बीच में वो सेल पे भी आ जाता है, और तो एक अगर वो 21-22 bucks का था, तो कभी बीच बीच में ऐसा भी होता है, कभी वो $13 $15 का भी पुट अप कर देते, माइट बी उस स्टॉक को खत्म करने के लिए, तो हम वैसे सेव कर लेते थे. सो इट्स अ ह्यूज सेविंग, बिकॉज जो फॉर्मूला है वीकली 1 box लग जाता है. और वैसे भी ना बड़ी अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो फिर तो कॉस्को मेक्स मोर सेंस, बिकॉज जो बिग साइजेस जो होते हैं उनमें अच्छा चीप पड़ते हैं सामान काफी. राइट. इंडिया में जैसे होता है ना कि भाई छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट में रेंज प्राइस सेम ही है, बट यहाँ पे बहुत डिफरेंस हो जाता है कि अगर आप 200 ग्राम का पैकेट ले रहे हो वर्सेस 1 किलो का पैकेट ले रहे हो, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में प्राइस कम होता है. राइट. बाकी आई थिंक कॉस्को की ना एक डिबेट है कि क्योंकि उसकी मेंबरशिप फी भी जाती है ना. आई थिंक ऑफ कोर्स लॉन्ग रन में जितना वहाँ पे प्राइसिंग में डिफरेंस मिलता है वो कवर अप हो जाता है, बट वो मेंबरशिप कॉस्ट एवरी मंथली होती है, ईयरली होती है ना. तो ईयरली इट्स ऑल्सो एन एडेड कॉस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम 2 लोग हैं, तो उस केस में हमें ऐसे लगता है कि हाँ मतलब हमारे को नहीं इतना फायदा हो रहा, वर्सेस आई थिंक For a family it makes sense. In that case, you know, जब हम लोगों के बच्चे नहीं थे तब हम क्या करते थे, जो जिन फैमिलीज के साथ था, तो we used to go with them, तो उनके साथ चले जाते थे Costco rather than having our own membership. So that helped us to reduce the price. और ऐसा भी होता था, मान लो कि 2 couples ने ले लिया and they can share. Because to be honest, जो जैसे ये perishable items होते हैं, like toilet paper हो गया, dishwasher liquid हो गया, टू बी ऑनेस्ट जो नॉन पेरिशेबल आइटम होते हैं उनके लिए फायदेमंद है कॉस्को. जैसे टॉयलेट पेपर हो गया, डिश वॉशर लिक्विड हो गया, स्टफ लाइक दैट. पानी की बोतलें these are few things जिसके लिए कॉस्को है. जैसे अब वो लाइजॉल के पैक्स आते हैं, 4 आते हैं. इफ 2 families are taking, 2 एक ले लो, 2 एक ले लो, तो it's like divided and it's cheaper. आजकल सिड के फेवरेट है, आजकल फेवरेट हो रखे हैं अनार. एकदम साइज इतना बड़ा, 6 अनार आते हैं, डिवाइड बाय 2 families में डिवाइड करो और खाओ. Yes. Too good. And one more point, जैसे toys, kids के लिए जो मेन खर्चा है, toys वगैरह. What I did was, चलो ठीक है कि बेबी शावर पे कुछ आ गया या कुछ और किसी टाइम पे आ गया, it was there, but I made sure कि मैं सब कुछ ओपन ना करूँ. And there was also like मेरे बहुत सारे friends जिनके बच्चे पहले हुए थे, they passed me some toys and I happily took it, because ठीक है, that
definitely like saved some money for it, right? Yeah. तो वो एक बहुत अच्छा एक तुम बहुत ज्यादा environment भी नहीं वो कर रहे हो ना कि ठीक है इतना प्लास्टिक का स्टफ इकट्ठा कर रहे हो और Yeah. यूज कर रहे हो, एंड इट्स लाइक अ सिस्टर काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट क्रिएटेड बिटवीन अस कि ठीक है यू पास टू मी एंड देन इट आई पास टू अनदर वो पर्सन, एक सो इट्स circle लाइक में सर्कल चल चल जाता रहा है एंड इट सेव मनी एज वेल. सेकंड की मार्केट भी है वैसे. हाँ. तो अगेन वो भी अगर और बहुत से लोग लेते हैं यहाँ पे कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके सेकंड से फर्क नहीं पड़ता. राइट तो कि जीजी है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, हाँ उस पे देखने में क्या प्रॉब्लम है. और कई बार तो लोग नया ही बेच रहे होते हैं. राइट राइट. उस पे कि जस्ट ओपन पैक है, हाँ उसमें अगर वो 20% ऑफ दे रहा है तो आपको बचेगा ना. तो बचेगा क्यों नहीं बचेगा. एंड यू कैन आल्सो सेल इट लेटर तो ऑन. मैं आप बहुत अपना, बहुत एंड सामान लेता बहुत हूँ लोग हैं मार्केट जो ले प्लेस से, लेते हैं. जो मिल जाता है कि अब And the same goes with the clothing and items. I always buy like off season डील्स. हाँ and deals. अब जैसे आप गैप का ले रहे हो, H&M से ले रहे हो, या कोई भी जो भी आपकी फेवरेट ब्रांड है, तो हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ फर्स्ट की आउटलेट, देन अगर आउटलेट नहीं है तो ऑफ सीजन सेल्स से मैं लेती हूँ, एक साइज बड़ा लेती हूँ. जैसे आज मैं नेक्स्ट ईयर की शॉपिंग कर लूँगी बच्चों की, सो आई विल हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ क्लोथिंग एंड एवरीथिंग Yep. एंड डन. ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं यूएस में जो कनाडा में डिलीवर भी करती हैं, हम्म इलेक्ट्रॉनिक की Yep, स्पेशली. तो उन पे भी मैं जैसे ना कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे देने के बाद ड्यूटी और टैक्स देने के बाद भी जो है वो भी उन तभी सस्ता वेबसाइट से होता है. सस्ता पड़ता है. राइट. तो मैं अपने लाइफ से रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि मुझे जैसे ऑफिस जाना पड़ता है अब हर हफ्ते 2 बारी बेचारी जान निकल जाती है जाते जाते. तो उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि गैस वाली गाड़ी है तो एफिशिएंट गाड़ी लो, अगर ले रहे हो नई गाड़ी तो ईवी ले लो, अगर लेने चाह रहे हो तो वो भी एक ऑप्शन है. बट या लाइक आई हैव अ गैस फ्रेंडली कार, सो आई मेक श्योर कि मैं गैस भरवाऊँ. और गैस भी कैसे भरवाऊँ कि एक तो टिप मेरे को मिली थी, आपने बताई थी कि संडेज को देखो. एंड अदर देन दैट व्हाट आई डू इज़ गैस बडी एक ऐप है जिस पे मैं चेक करता हूँ जो प्राइस है इन एंड अराउंड द एरिया. तो विद इन 4-5 किलोमीटर्स वो जहाँ पे सबसे चीपेस्ट बेसिकली गैस मिल रही है वो रेट बताएगा और वो स्टेशन बताएगा, वहाँ से आके भरवा लो. एंड दी अदर थिंग इज़ सिंस ऑफिस जाता हूँ तो खर्चा भी है, पार्किंग का खर्चा है, खाने का खर्चा है, और फिर कम्यूटिंग का खर्चा है. तो कम्यूटिंग तो और पार्किंग का तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. जो कंट्रोल कर सकता हूँ वो है खाने पे. या तो लंच पैक करके जाओ या जो कि थोड़ा पैसा बचे. यस. मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ $20 से $25 जाते हैं दिन के. अगर मैं दो दिन का लगाऊं तो 50 तो ऐसे ही हो गए. इनटू अब 4 कर लो, हफ्ते का 200 मल्टीप्लाई बाय 12 $2400. $2500 अगर मैं बचा सकता हूँ, चलो 2500 नहीं भी बचते 2000 भी बचा लूँ तो भी इट्स लाइक समथिंग. वो भी बता दे जिसकी बीवी ना बनाए घर पे तो फिर वो कैसे जिसकी बचाएगी? बीवी ना बताए भाई अपने आप बनाना सीख लो. जी सही में अपने आप बनाना सीख लो या फिर यूट्यूब के वीडियो देख लो. इतनी तो YouTube YouTube वीडियोस है फूड के और ऊपर, क्या? बनाना सीख लो. वरना वो है भी सैलड बना के खाना खिलाओ. सैलड खा के जीना सीख लो, है ना भाई. उसके लिए भी बनाना पड़ेगा. या फिर अपने कुलीग को बोलो भाई मेरे लिए भी ले आकर घर हाँ, पे. हाँ, मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा तेरी वो ग्रोसरी में. कहेगा मेरे को मुश्किल से मिलता है, तेरे लिए भी ले आओ. कहेगा मैं खुद तो अपना बना के लाया हूँ. चलो ये सब हो गए हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म वेज कि हम कैसे सेव कर पाए. बट हम थोड़ा सा डिस्कस उस पर भी कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म जिसको अचीव करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन करना है या वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, उस वे में हम कैसे सॉर्ट ऑफ सेव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, इन्वेस्ट करना चाहिए, इधर उधर डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो. सो मिस्टर प्रेरित, देखो मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई वो नहीं हूँ, दिस एक्सपर्ट. इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. तो ताकि पता रहे. और मेन ये है कि यहाँ पे वैसे तो जब आप 2-4 साल रह ले तो आपको पता लग जाता है. नए लोगों के लिए मेनली ज़्यादा है कि उनको नहीं पता होता कि 3-4 तरह के अकाउंट हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए. जैसे RRSP है, TFSA है, बेसिकली रिटायरमेंट फंड हो गया एक तरह से. RRSP, TFSA हो गया, टैक्स सेविंग फंड हो गया. फिर RESP है बच्चों के लिए. राइट. तो बच्चों के लिए जो आप RESP अगर आप खुलवाते तो उतना ही रफली आई थिंक मैच करके कुछ एक परसेंटेज अमाउंट तक गवर्नमेंट भी उसमें ऐड Contribute करती है करती है, जो कि yes. बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन के लिए काम आ जाते हैं.
फिर ऐसे ही अभी रिसेंटली उन्होंने एक दो और भी नए अकाउंट अलाउ करे हैं, फर्स्ट होम बायर सेविंग अकाउंट यस टाइप। यस यस तो ये इस अगर आप इनको ढंग से अगर प्लान करो तो आपके फ्यूचर के लिए आपको एक तो वहीं जब आप बूढ़े होगे रिटायर होगे तब के लिए फंड भी होगा, और दूसरा आपको जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए भी चाहिए। यप प्लस में फिर आप जैसे TFS से है उसका कुछ एक लिमिट होती है 5-6 हज़ार की, तो वो आप हर साल कोशिश करो कि आप डाल दो, तो वो मैक्सिमाइज आपका कर लो जुड़ता रहेगा, और उसको यस आप बैंक से पूछ सकते हो या आप किसी इन्वेस्टमेंट उससे पूछ सकते हो, फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजर से बात पूछ सकते करो हो कि कहाँ हाँ इन्वेस्ट करें, तो वो राइट भी ग्रो होगा। या क्योंकि यहाँ पर वो तो है नहीं कि बैंक में पड़ा है पैसा तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। जरा सेविंग्स अगर जिन जिनके अकाउंट्स हैं वो अपना कैलकुलेट करके बताना कि कितना इंटरेस्ट आपको मिला है पूरे साल में कुछ नहीं मिलता, कितनी चवन्नियाँ मिली चवन्नी बहुत चवन्नी rare। मिलती है सेविंग अकाउंट्स पे, और GIC भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जो जैसे एब्सोल्युटली इंडिया में FD होता है यहाँ पे उसको GIC बोलते हैं, तो वो भी 2-3% ही होता है। तो राइट और कोई तरीका है नहीं आप यहाँ पे कमाने, मतलब इन्वेस्ट करने का, एक तरह से तो उसको ग्रो करने का, बात वही आ जाती है ना जो हमने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में डिस्कस की थी। आज आपके पास $100 हैं, तो वो कम होते वो रहेंगे। आप 5 साल में वो कम ही हो $100 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? तो 90 वही रह जाएगी, चीज 90 भी नहीं हाँ रह जाएगी। तो वही चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर रखे रहोगे पैसे को कुछ नहीं होना, इन्वेस्ट करो, सेव करो, बजट बनाओ एंड खुश रहो। एक सेक्शन था जो हम 2-3 पॉडकास्ट से भूल रहे हैं, दैट इज माय फेवरेट कमेंट। सो सबने अपने अपना कोई कमेंट है जो माय फेवरेट है एंड वी वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू दैट पर्सन हु कमेंटेड। या मेरे को एक है जो इंस्टा की रील पे आया था, तो इनका नाम है विष्णु अरोरा। तो ही सेड भाई मेरे को भी ले लो पॉडकास्ट में, मेरे पास फ्री टाइम भी और नॉलेज भी, क्या बोलते। ओके जी सही तो है, it आपकी was क्या बोल रहे हैं? नॉलेज है, आप क्या सेविंग की टिप्स है, वो इस पे कमेंट हाँ करके हमारे को बताना। कमेंट करके बताओ आपका नॉलेज है ना, सो विल वेट फॉर योर कमेंट। यस। तो अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हम नहीं कवर कर पाए और आपको पता है तो प्लीज लेट अस नो, Yeah. एंड व्हिच इज देखो ऑलवेज वी अप्रिशिएटेड। बोथ देखो हमारी जो कम्युनिटी है हम बेसिकली यही क्रिएट कर रहे हैं कि हम आपस में सीखें एक दूसरे से। इट्स नॉट कि हमें अपने नॉलेज जतानी है या क्या करना है। हाँ एवरीवन इज हियर टू लर्न, यस मेक अ कम्युनिटी एंड जस्ट बी राइट। हैप्पी। मेरा फेवरेट कमेंट तो बहुत बड़ा है, बट मैं उसमें से छोटा छोटा बता देती हूँ क्या है। सो देयर इज दिस गर्ल पूनम तिवारी, उसने हमारी लास्ट 2 वीडियोस में ना बहुत बड़ा बड़ा कमेंट किया है। सो वन ऑफ द कमेंट आई टेल, हमने एक वीडियो बनाई थी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में कि क्या क्या है। सो हम सब ना उसमें गेस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सरदार जी वाला पैकेट जो उल्टा सीधा देखने दिखता था Handsome उसका वाला। नाम क्या था, और वो हम सब याद नहीं कर पाए थे। तो उसने उसका नाम बताया है कि उसका नाम था गुरु चेला। गुरु चेला। और उसने आगे बोला है कि आप लोगों ने जीजा साली भी खाई है, वो कोकोनट पाउडर होता था। So I think that's my favorite moment this time. मैंने नहीं खाई। एक अनीशा गुलाटी का मैसेज आया था कि भाई आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, और आपने ये जो पीछे वॉलपेपर लगाया है वो कैसे लगाया है, बहुत मैंने मेहनत भी से इंडिया लगाया है। से जो है मंगवाया है, और तो कैसे लगाया, तो ये हमने सिद्ध और मैंने लगाया बहुत मेहनत से। और कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप सिंपली 2-3 यूट्यूब की वीडियो देखो आपको लगाना आ जाएगा, बहुत ईजी है। बट और 2 अगर बंदे चाहिए कम से कम। 2 बंदे चाहिए, राइट, इट्स अ पील एंड स्टिक। इट्स अ पील एंड स्टिक। हाँ। सो बट द ओनली ट्रिक इज कि आप बेसिकली इसको पूरा एक ही बारे में स्टिकर मत निकालो, जरा सा निकालो चिपकाओ, जरा सा निकालो चिपकाओ, Yeah. ताकि वो मैसअप ना हो। और एंड दूसरी प्लेसमेंट प्लेसमेंट, जो सबका जो एक तरफ से बेसिकली एक आपका रोल कट रहा है, हाँ। फिर दूसरा जो साइमल्टेनियसली उसके साथ में लगेगा उसका और दूसरे वाले का एकदम मैच होना चाहिए पैटर्न, Right. वरना ऊपर नीचे है। बहुत अच्छा काम किया आप छोटी दोनों सी ने। टेक्निक है बस, बट अगर आप Yeah. थोड़ा ध्यान रखो तो। सिर्फ वॉलपेपर पे ही आया है, इस पे नहीं आया हमारी पेंटिंग पे। ये पेंटिंग ना हमारी अच्छे से दिख नहीं रही, अभी हम सेटअप कर रहे हैं, बट द मैसेज इज बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अभी हमारी प्लेसमेंट चल रही है गाइस, स्टूडियो इज वर्क इन प्रोग्रेस। स्लोली स्लोली। तो एक आया है गर्वित का कमेंट। आई एम नॉट अ 90s किड बट अ जेन जी, बट आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। वाओ, वाओ, हमने Wow. जेन जी को अपने Influence मिल किया या यस बेटा you guys are missing on important things which we enjoyed, यस। like playing outside. आई नो। नहीं अरे बट सबसे- ओवरऑल आई गेस वो वाला हमारा शायद सबसे फन वाला एपिसोड रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जो हैं Yes. वो रिकलेक्ट किए हैं। होपफुली I want to shoot one more fun.
नेक्स्ट ट्रिप जो जिसकी लग रही है इंडिया की, लेके आना सरदार जी, है ना? मैं लाऊंगी। फिर हम गिव अवे कराएंगे सरदार जी का हाजमोला और वो हाँ आम पापड़। आम पापड़ और क्या यस Yeah. ओके गाइस आई थिंक एक एक ही पढ़ना था ना, या और दो दो पढ़ने हैं? नहीं, बस बस एक ही पढ़ना था और हो गया ये हमारा बहुत लंबा हो समाप्त गया। आज अब का end वीडियो। करते हैं। हाँ सो ओके गाइस आई थिंक आज की वीडियो बहुत लंबी हमने बनाई है, सो वी ट्राई टू कवर एज मच एज पॉइंट्स वी कुड। और भी कुछ पॉइंट्स हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखो और हमें बताओ, इंस्टा पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, पर लिखो और फॉलो करो। एंड ऑन दिस नोट और हमारे इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर्स हो गए गाइस। हमारे को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो सो दैट यहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी और ग्रो हो। बट थैंक यू सो मच हु ऑल फॉलोड, सब्सक्राइब, कमेंट। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट भी जरूर कर देना, और नहीं, सब्सक्राइब अगर- नहीं किया अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं लगी हो तो कमेंट कर देना कि क्यों नहीं लगी, हाँ क्या मिसिंग था। एंड यस सब्सक्राइब वाला तो भूलना ही मत, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है? लाल बटन। लाल बटन एंड विद द बेल आइकन, हाँ, उससे आपको पता चल जाएगा जैसे हमारा ही हम नया अपना वीडियो आया। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ठीक है? राइट ठीक है, चलो सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके देन, Bye बाय bye. बाय।